जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पे। तो चलिए आज का क्लास मैं चालू करता हूं। आज का क्लास जो है अनुपात और समानुपात, ये 6th क्लास होने वाला है, 6ठा क्लास होने वाला है अनुपात और समानुपात का। यदि अभी तक आप नहीं देख चुके हैं वीडियो तो आप वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सीख पाइएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही ट्रिक से। ट्रिक ना कहिए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट बेस पर काम करते हैं। ट्रिक वैसा होता है कि जो किसी किसी हिसाब के लिए काम करे, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपके सभी हिसाब के लिए काम करेगा, सभी प्रॉब्लम के लिए काम करेगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं और ट्रिक हमेशा धोखा दे देता है, उसको बार बार याद करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता है। तो बच्चों आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, ट्रिक पे मत भागिए। ट्रिक पर भागने वाले बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। जो बच्चे शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, छोटा रास्ता अपनाते हैं, वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट अगर सीख जाइएगा तो दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन होगा आप पक्का बना लीजिएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ही सीखिए। तो चलिए शुरू करता हूं मैं क्लास। एक राशि अ, ब और स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। ठीक है, एक राशि है, उसको अ, ब और स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर स से 800 रुपये कम हैं तो इसमें अ के कितने शेयर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में बांटना है एक राशि को, अ ब स में। ठीक है, ये अ हो गया, ये ब और ये क्या है, स। ये रेशियो कितना है, 3:5:12। इतना बांट चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर, देखिए अ और ब, अ के 3 और ब के 5, कितना शेयर हो गया, 8। कुल शेयर 100 से 800 रुपये कम है। 100 कितना है, अभी भी 12 है। तो देखिए ये 8 जो है 12 से कितना कम है। ठीक है, तो 12 - 8 कितना, 4 कम है। और क्वेश्चन में देखिए कितना कम है, 800 रुपये, और यहाँ पर कितना आया, 4 कम है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 = कितना करेंगे, 800। 4 दूना के 800, 1 यूनिट कितना आया, 200। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें अ के कितने शेयर है। अ के कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। बस 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 200 कितना हो जाएगा, 600। तो ये 600 रुपया हो गया अ का। ठीक है, आपसे पूछता कि ब के बताइए, तो ब के बताने के लिए ब में कितना से 200 से गुना करते तो कितना हो जाता है यहाँ पे 1000। अगर आपसे पूछता कि चलिए 100 का बताइए शेयर, 100 का कितना होता है, 12 दूना के 2400। तो इस तरह से हम अलग अलग बता सकते थे। ठीक है, आपसे पूछा था क्या, अ का कितना निकला, 600 रुपये। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा इस साइड में मैं क्या किया, सबसे पहले तीनों का रेशियो लिख लिया। देखिए ये अ है, ये ब है और ये स है। अ कितना है, 3, 5, 12, मतलब अ को 3 रुपया मिलता है तो ब को 5 रुपया मिलेगा और स को कितना, 12 रुपया। तो दोनों को मिला देंगे और ब। यहाँ देखिए कि अ और ब दोनों के कुल शेयर, तो अ और ब दोनों के कुल शेयर कितना, 8 रुपया, और 100 का कितना है, 12 रुपया। कितना कम है, 12 में से 8 घटाइए, 4 कम यूनिट है ना। यहाँ पर कितना कम है, 800। तो 4 = कितना, 800। तो 4 दूना के 800, 1 यूनिट का मान कितना निकला, 200। हमसे क्या पूछ रहा है, अ का कितना यूनिट है, अ का जो यूनिट है 3, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना के 600। ठीक है, और एक ध्यान हम ये भी देंगे कि अ का पूछ रहा है हमसे, तो जो भी आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वह देखिए 3 यहाँ लगा, 3 का मल्टीपुल होगा। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपुल ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 1 से अधिक ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए हम ये मेथड पे नहीं गए, इस पर आ गए। कभी कभी ये मेथड भी काम कर जाएगा। ये 3 है तो इसका जो भी आंसर होगा वह 3 का मल्टीपुल होगा। देखिए 600 3 का मल्टीपुल है, मतलब 600 जो है 3 से कट जाएगा ना। तो आप उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस जो है 7:2 के रेशियो में है। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं इस तरह से। डॉक्टर देखिए
केलकर है और डॉक्टर कौन है, देसाई। इसके फीस का अनुपात कितना है, 7:2। और आगे बोलता है कि डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपये कम लेता है। देखिए अगर डॉक्टर केलकर 7 रुपया लेता है तो देसाई कितना लेता है, 2 रुपया। तो कितना कम लिया है, तो 5 रुपया कम लिया। ठीक है, कौन, देसाई जो है 5 रुपया कम लेता है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना कम लेता है, 900 रुपया। तो 5 का यूनिट कितना हो गया, 900। ये 18×5=90, 180 हो गया। अब से पूछ कितना रहा है, डॉक्टर केलकर की फीस, केलकर के कितना अनुपात में, 7 में है। तो 7 से गुना कीजिए, 7 गुने 180, 18×7=26 से यानी कि 1260 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी आंसर होगा, आप देखिए डॉक्टर केलकर की फीस, डॉक्टर केलकर की फीस कितना है, 7 से कटने वाला होगा। ठीक है, जो भी होगा वो 7 से कटने वाला होगा। लेकिन 7 से कटने वाला यहाँ ये भी हो गया, ठीक है, और ये भी कट जाएगा 7 से। तो 2 ऑप्शन है, लेकिन इतना इस चीज़ को हम ख्याल रखें कि जो भी होगा 7 से कटने वाला हो, कभी कभी काम दे देता है, और ऐसे हम लोग बना भी लेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 3 की ओर। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए ये आपका स्पिरिट है और ये क्या है, पानी है। ठीक है, तो देखिए स्पिरिट अभी अनुपात में ही देखिए कितना ज्यादा है, ये 3 है, ये 2 है, 1 ज्यादा है। स्पिरिट कितना है, 1 ज्यादा है। अनुपात के अनुसार कितना है, 1 ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना दिया है कि 3 लीटर ज्यादा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, स्पिरिट की मात्रा। स्पिरिट का कितना अनुपात है, 3 है, ये स्पिरिट है ना, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। तो 9 लीटर ये हो गया। कैसे आया समझ में, देखिए ये स्पिरिट है और ये पानी है। स्पिरिट अगर 3 लीटर तो पानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, स्पिरिट कितना ज्यादा है, 3 और ये 2, तो घटा लीजिएगा ना, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 ज्यादा है, यानी कि 1 लीटर स्पिरिट ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना बोला है कि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। स्पिरिट 3 लीटर अधिक है, घटाने पर कितना है, 1, तो 1 का मान जो हो गया वो 3 के बराबर हो गया। आपको क्या चाहिए, स्पिरिट की मात्रा। स्पिरिट कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 को 3 यूनिट से गुना कर दीजिए, तो 9, तो ये 9 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि रहीम का भाग 2400 रुपये हो तो कुल धन कितना है। देखिए कैसे बांटा गया है, ये सलीम है और ये क्या है, रहीम। किस अनुपात में बांटा गया है, 4:3 में। यदि रहीम का भाग 2400 है, रहीम का भाग कितना है, 2400। रहीम का भाग यहाँ कितना है, 3 है, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 2400। 3×8=24, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 800। तो आपसे पूछ रहा है कुल धन कितना है, तो कुल धन यहाँ कितना है, 4 यूनिट और 3 यूनिट, कितना, 7 यूनिट। कुल धन कितना है, 7 यूनिट। बस 7 में कितना से गुना कीजिए, 800 से। 8 7 कितना, 5600। तो ये 5600 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 संख्या है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 2 संख्या है, आपको उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये प्रथम संख्या और ये दूसरी संख्या। अब आगे बोला है कि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाता है, इसमें 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो नया रेशियो जो आता है वह 1:2 का आता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसमें जो है 2 घटाया जाता है और इसमें क्या होता है, 2 जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्रॉस गुना कर बना लेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे, ऐसे 2 दूना के 4, 3 एकम 3, घटा लेंगे तो 1 आया। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर घटाओ और 2 दूना के 4, ये माइनस है तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 6 हो जाएगा।
तो इसके बराबर में ये करेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आया 6 आया। तो 1 का वैल्यू कितना आया 6। ठीक है, आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो यहाँ पर संख्या कौन है 2 और 3, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 3 कितना आया 5 आया। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 30। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करना क्या होता है, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद संख्या में जोड़ या घटाकर कुछ भी आया होगा, जो नया रेशियो आया होगा उस नया रेशियो को, और जो जोड़ा घटाया गया है यहाँ पे ये घटाया गया है, ये क्या गया है जोड़ लिया गया है, इस तरह से सजा देते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इस 2 से गुना करेंगे 4, 3 एकम 3। यहाँ पर क्या करना है डिफरेंस करना है, बड़ा वाला को पहले छोटा वाला को बाद में लिख के घटा देना है, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी डिफरेंस निकालना है, 2 गुने 1 2, और भी फार्मूला का माइनस करना है, और 2 गुने -2 कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस +4, तो कितना हो गया 6। 1 के बराबर कितना आया 6। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 6। आपसे पूछ क्या रहा है संख्याओं का योग, तो 2 और ये 3 जोड़ दीजिए कितना 5, संख्याओं का योग कितना होगा 5। 1 यूनिट का वैल्यू कितना 6, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया एक विधि, तो ये हो गया। दूसरा का विधि देखिए, वे 2 देखिए, आपको संख्या का अनुपात गिवन है 2:3 है। जो नया रेशियो आया है वह 1:2 का है। देखिए इन दोनों के जोड़ दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 2 आए कितना 3, तो इसको उल्टा गुना करते हैं, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ कितना से 5 से, तो 3 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें 3 से गुना करना है, इसमें 5 से, 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना के 6 और 3 तिहाई के 9, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 5 दूना के 10। अब देखिए यहाँ पे ये 9 6 15 और 10 5 15, दोनों 15 15 पर टूटा है। तो ये जो है पहला संख्या कितना है 6:9 में टूटा है। उसके बाद इसमें कुछ जोड़ घटाया दिया गया होगा, और उसके बाद ये 5 और किस में हो गया 10 में। देखिए प्रथम संख्या में से कितना घटाया गया है, 1 घटा दिया गया है तो 5 आया है। इसमें देखिए 9 है, 9 में 1 जोड़ दिया गया है तो कितना आया 10 आया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए पहली संख्या में 2 घटाया जाए, यहाँ पहली संख्या में कितना घटा है 1, और दूसरी संख्या में कितना जोड़े हैं 1, तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़ने पर यहाँ 1 जोड़ा गया है, 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया है, और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है, तो 2, तो 1 के मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, टोटल संख्या कितना है, तो ये 9 और 6 कितना 15, 15 और गुने कितना कीजिए ये 2 कितना हो गया 30, तो इससे भी बन जाएगा 30। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिए कि संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 3 और 2 कितना 5, तो जो भी संख्या होगा 5 के पहाड़ा से कटने वाला 5 की संख्या का मल्टीपुल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक ये रहेगा एक ये रहेगा, 2 ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी अगर ये भी कट जाता तो ये ऑटोमेटिक ये हिसाब का ऑप्शन हो जाता ना, तो कभी कभी ये आ जाता है। हमेशा काम ये कॉन्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी काम कर जाता है, ये तो हमेशा करेगा काम। तो एक तरीका ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा तरीका भी, तीसरा तरीका से भी देख सकते हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा बताने पर कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। वे 3 देखिए, ठीक है, वे 3 1 मिनट, हाँ वे 3 देखिए, वे 3 में आप देखिए यहाँ पे कितना है 2 संख्या का कितना अनुपात है बांटा गया है 2:3 में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया है, ये जोड़ घटा का कितना आ गया है, ये इतना के रेशियो में आ गया है, 1:2 में आ गया है। ठीक है, आपको ये निकालना है कि ये जो संख्या है का योग जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप एक बेसिक मेथड से जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं 2x इसको मान लीजिए, इसको कितना कर लीजिए 3x। ठीक है, प्रथम में क्या किया गया है 2 जोड़, प्रथम में क्या किया है 2 घटाया तो 2 घटेगा, इसमें क्या होगा 2 जोड़ दिया, कितना अनुपात हो गया 1:2। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4x - 4, ये कितना 3x और प्लस कितना 2, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा x, और इधर कितना 6, तो 1 = 6। देखिए x मतलब x = 6, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5, 5x हो जाएगा,
तो 5x मतलब 5 गुने 6 कितना हो जाएगा 30। तो ये एक बेसिक हो गया, ठीक है। और हम लोग इस टाइप से बना लेंगे या इस टाइप से या इस टाइप से, आपको जैसे समझ में आए उस टाइप से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आपके स्क्रीन पर देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। ये दूध है तो ये क्या है, वाटर है, और 7 रेशियो कितना में 3 में है। इस अनुपात को 2:1 में करना है। कितना में करना है, 2:1 में करने के लिए जो पानी मिलानी होगी वह कितना लीटर पानी मिलाएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम पानी को ऐड कर रहे हैं तो दूध की मात्रा चेंज होने वाला नहीं है। दूध का जो रेशियो पहले होगा, ठीक है, जितना पहले लीटर होगा दूध उतना ही अभी भी होगा, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा तो बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दूध कितना है 7 है, यहाँ कितना है 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह पर दूध की मात्रा सेम करते हैं। यहाँ पर दूध की मात्रा क्या करते हैं, सेम। तो यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 2 है, तो उसका उल्टा गुना कर लेते हैं। इसमें ये 2 हो जाए और ये कितना 7 से गुना करते हैं। इससे क्या होगा, दोनों का जगह सेम हो जाएगा। तो गुना करने पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 7 दूना के 14, हम इधर गुना कर लेते हैं। देखिए 7 दूना के 14 और 3 दूना के 6, यहाँ कितना होगा 7 दूना के 14 और ये 7 एकम 7। तो देखिए अब क्या हो गया कि दोनों जगह यहाँ पर दूध की मात्रा सेम है। अब पानी बढ़ गया, यहाँ पहले 6 था तो अब कितना हो गया 7। कितना पानी बढ़ाना पड़ा, 1 लीटर, ठीक है, 1 जो भी होगा 1। अब 1 लीटर बढ़ाया गया, ठीक है। और कितना में, देखिए यहाँ पे 14 और 6 कितना होगा 20, यानी कि 20 लीटर जो मिक्सचर है, 20 लीटर जो मिक्सचर है उसमें 1 लीटर क्या है, पानी है, ठीक है। टोटल कितना लीटर है, 80 लीटर है। तो 20 लीटर में कितना से गुना करें तो 80 आ जाएगा 4 से। तो इधर भी क्या करेंगे 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। आपको 4 लीटर पानी ऐड करना होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए एक दूसरा टाइप भी हम लोग देख लेते हैं, वे 2 देखिए इसका। वे 2 देख लीजिए। आप कुछ पहले ही सोच सकते हैं कि 80 लीटर कितना है, दूध है, और किस अनुपात में है, 7 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। 80 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है, और 7:3 में है। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क और वाटर को अलग कर सकते हैं। ये 7 और 3 कितना 10, 10 इक्वल टू, देखिए 7 और जोड़ 3 10 ना, 10 लीटर यहाँ पे आता है, तो यहाँ कितना है 80 लीटर। तो 10 इक्वल टू 80 काट लीजिए, 1 इक्वल टू कितना 8, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। तो ये कितना है 7, तो 7 8 56 और 8 3 24। तो देखिए यहाँ पर 56 लीटर जो है दूध है और 24 लीटर क्या है, पानी है। अब बोला गया है कि इस अनुपात को 2:1 में करना है, तो आपको क्या करना है, पानी ऐड करना है। तो इसमें 24 में कितना जोड़ दे कि ये 2:1 आ जाए, ठीक है। तो ये 56 बदलने वाला नहीं है, ये बदलेगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, अगर यहाँ 4 जोड़ देंगे, 24 में 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 28, और 28 दूना कितना होगा 56, 2:1 आ जाएगा ना। तो ये 4 यहाँ से बना सकते हैं।